हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सब आशा करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो आज का दिन है शनिवार, यानी कि आज है 20 जून और आज का मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है ना, गर्मी है और बारिश वारिश हुआ नहीं है, हवा चल रहा है। देख सकते हैं मेरी मम्मी के नन्हे मुन्ने पौधे हैं, हल्की हल्की हवा में अपने आप को देखिए हिल रहा है पत्ता। तो दोस्तों, आज 20 जून है और आज एक बहुत बड़ा दिन है बंगालियों के लिए, क्योंकि आज है जामाई षष्ठी। तो यहाँ बंगाल में जामाई षष्ठी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये बंगालियों के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छा बड़ा पर्व है। इस दिन सभी जो बंगाली सास होती हैं वो अपनी इस दिन माँ षष्ठी की पूजा करती हैं, जो कि बच्चों के लिए होता है। षष्ठी माँ की पूजा की जाती है और इस दिन बेटी दामाद को और नाती को घर बुलाकर उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं और जो बेटी दामाद रहते हैं वो भी अपने सास ससुर के लिए गिफ्ट वगैरह सब लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये पर्व मनाया जाता है। चलिए आइए, इसके पीछे का कारण हम लोग जानते हैं। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा ना, जामाई षष्ठी मनाने के उनके बारे में ऐसा क्यों सोचा गया, ये तो हम लोगों के मन में चलता है। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है कि जामाई षष्ठी क्यों मनाया जाता है। ऐसे तो ये पर्व जून महीना तो इंग्लिश में हो गया। तो दोस्तों, ये जामाई षष्ठी जो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन जैसे कि मैंने कहा कि जो भी सास होती हैं वो षष्ठी माँ की पूजा करती हैं, बच्चों की खुशहाली के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे जीवन की कामना करती हैं। तो इसके पीछे एक कारण है कि एक समय की बात है, एक औरत थी जो उसे खाना चुरा कर खाने की आदत थी। पहले के समय की बात है, खाना चुरा कर खाने की आदत थी और जब खाना वाना खा लेती थी और जब सब घर वाले खाते थे तो खाने के लिए आते थे और उसकी सास बोलती थी खाना निकालें, तो बोलती थी कि खाना तो नहीं है, सारा खाना बिल्ली खा गई। और बिल्ली षष्ठी माँ का वाहन होता है, तो समझिए षष्ठी माँ का एक रूप ही। तो वो अब बार बार बिल्ली को दोष दे देती थी, हर बार का यही कहानी रहता था उसका। तो अब बिल्ली को भी बहुत बुरा लगता था, तो वो षष्ठी माँ से इसके उसके बारे में शिकायत की कि देखिए ऐसा बात है, जो खुद तो खाती है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। तो षष्ठी माँ क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उसके जब भी बच्चे होते थे तो उसे चुरा लेती थी। और पहले का ऐसा मान्यता था कि जब तक कि शादी होने के बाद बच्चा ना हो जाए तब तक लड़की को उसके मायके नहीं जाने दिया जाता था बंगालियों में, बिहारी में। तो पहले बच्चा नहीं होता था तो जाने नहीं दिया जाता था। अब तो उसका जब भी बच्चा होता तो षष्ठी माँ चुरा लेती थी उससे। अब इस बच्चे के वियोग में उसको भी बहुत तकलीफ़ हुआ। तो एक दिन जंगल में जाके, तो जब भी उसका बच्चा होता था तो षष्ठी माँ उसके बच्चे को चुरा लेती थी या फिर उसे मृत कर देती थी। तो इस तरह से उसे बहुत सदमा जैसा लगने लगा और बहुत ही दुखी हो गई और दुखी होकर वो एक दिन अपने ससुराल से निकल के किसी घने जंगल में जाकर खूब विलाप करने लगी, क्योंकि भाई एक माँ के लिए उसकी संतान बहुत मायने रखती है। तो हुआ यूँ कि जब वो बहुत विलाप करने लगी तो षष्ठी माँ एक बूढ़ी के रूप में प्रकट हुई। उसके बाद उससे सारा हाल पूछा, उसने सारा कुछ बताया। तब षष्ठी माँ अपने मूल रूप में आकर उसे उसे क्षमा उमा किया और फिर उसके बाद हुआ यूँ कि माँ खुश होकर उसके सारे बच्चों को उसे लौटा दी। और तब जब बहुत दिन हो गया, बेटी का चेहरा नहीं देखने मिल रहा था, बेटी कितने साल से अपने मायके नहीं गई थी। तो यही ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन, जिस दिन षष्ठी पूजा होता है माँ षष्ठी की, उसी दिन उसके माता पिता ने अपने बेटी दामाद को आदरपूर्वक आमंत्रण किया और अपने नाती बच्चे सबको लेकर बुलाया। और उस दिन उनके अपने माता पिता के घर गई तो बहुत सारी व्यंजनों के साथ, बहुत सारे उपहार के साथ अपनी बेटी दामाद को उसने आओ भगत किया। तो उस दिन से ये जामाई षष्ठी का त्यौहार मनाना शुरू हो गया। ये इससे एक ये भी होता है ये पौराणिक पहले के ज़माने का ये रिचुअल्स था कि बच्चा जब तक नहीं हुआ तब तक मायके नहीं जाने दिया जाता था। तो इसीलिए ये त्यौहार फिर मनाना शुरू हो गया। तब से लेके आज तक ये जामाई षष्ठी का त्यौहार, ठीक षष्ठी तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन ये त्यौहार तब से मनाया जाने लगा। और इससे एक ये भी होता है कि
इस संबंध में भी मिठास मधुरता आती है। बेटी दामाद भी जाते हैं अपने मतलब माता पिता के पास, बेटी जाती है और उसके दामाद जाते तो उपहार लेकर जाते हैं अपने सास ससुर के लिए, और सास ससुर भी वो अपने दामाद को, बेटी को, अपने नाती नातनी को, जो भी हो सबको अच्छा अच्छा खाना और उपहार वगैरह देते हैं। और फिर उसके बाद मतलब खाने में तो अनलिमिटेड खाना बनता है। माय गुडनेस बोलना चाहिए। मटन, चिकन, तरह तरह की मछलियाँ, जैसे जिसमें सबसे प्रमुख है इलिश माछ, चाहे वो भापा बने या दोई इलिश बने या मलाई इलिश बने या फिर सोरसे इलिश बने, मतलब किसी भी तरह का, लेकिन इलिश ज़रूर रहेगा। डाब चिंगड़ी और फिर मलाई चिंगड़ी, फिर उसके बाद कौशा चिकन, कौशा मटन, मछली का माथा, कातला माछ का माथा वो बन के रहता है। फिर मिष्टी दोई रहता है, मिठाई रहता है, तरह तरह की मिठाइयाँ रहती हैं। लूची, लूची यानी कि पूड़ी मैदा का, नॉट रोटी आटा, मैदा का, वो रहता है। फिर राइस रहता है, दाल रहता है, सोना मूंग दाल या मूंग दाल को सोना मूंग दाल बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। मतलब इतना तरह का आइटम रहता है ना, लिटरली मतलब जब आप भी देखोगे ना तो दिल खुश हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और आम, आम तो ज़रूर रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से जमाई षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है और तब से जो मनाया जाने लगा वो आज तक मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस तो दोस्तों, आपको ये जमाई षष्ठी से रिलेटेड जानकारी मतलब सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी न्यू है, मतलब मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो वापस से एक नई जानकारी लेकर आऊँगी आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, टेक केयर, हैप्पी जमाई षष्ठी।